कार्स एंड ट्रैक्टर की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें माई उर्दू टिप को और साथ में इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिलती रहे न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर व आफियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू टिप यूट्यूब चैनल में अगेन वेलकम करता हूं। आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने वाला हूं वो गाड़ी है सुजुकी आल्टो 2012 मॉडल, इस्लामाबाद का नंबर है। बहुत ही आउट क्लास गाड़ी है, बहुत ही आउट क्लास गाड़ी है। आप गाड़ी देखेंगे तो आप कहेंगे कि ज़वार भाई वाकई आपने जिस गाड़ी का रिव्यू किया अपनी तारीफ़ आप है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ओल्ड में ऐसी गाड़ियाँ कि आप लोग जब देखते हैं तो आप ख़ुद कहते हैं कि गाड़ी तो बहुत अच्छी थी। तो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मैं लेकर आपके जो है इस चैनल में आता रहूँगा, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का है। तो आप लोगों का क्या काम है, अगर आप न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस चैनल में आपको कार्स एंड ट्रैक्टर्स की स्टिल इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम इस प्यारी सी स्वीट सी सुजुकी VXR आल्टो का शुरू करते हैं रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसकी फ्रंट से लुक देख सकते हैं कि गाड़ी लुक वाइज बहरहाल बहुत ही अच्छी है। सिल्वर इसका कलर है और इस गाड़ी की एक एक चीज़ जो है मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम इसकी सामने वाली हेडलाइट्स चेक कर लेते हैं। ये आप फ्रेंड देख रहे होंगे बहुत ही अच्छी हालत में फ्रेंड्स मुझे नज़र आ रही हैं। ये आप देख रहे होंगे इसके अंदर हमें LED बल्ब भी मिल रहे हैं। और फ्रंट में ये आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रंट वाली ग्रिल है इसके ऊपर हमें क्रोम भी नज़र आ रहा है, जो कि इसकी लुक को और भी खूबसूरत बना देता है। ये आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइट्स। नीचे बम्परों की मैं बात करूं तो जो बम्पर हैं गाड़ी के इनके ऊपर जो है मुझे नीचे वाली जो हिस्सा है बहरहाल इसके ऊपर मुझे हल्की फुल्की सी जो है टचिंग नज़र आ रही है बम्पर के ऊपर। बहरहाल बॉडी की गाड़ी में कहीं भी जो है दोबारा टचिंग नहीं है, और बम्परों के ऊपर जो है ये गाड़ी की मुझे लग रहा है कि दोबारा टचिंग की गई है। और ये इसकी हेडलाइट्स होगी। बम्पर आपने देख लिए, तो अब जो है बानट का ऊपर वाला हिस्सा आप लोग देख सकते हैं। बानट का जो ऊपर वाला हिस्सा है फ्रेंड, इसके ऊपर आपको मिट्टी नज़र आ रही होगी, आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे भी ये मिट्टी लग गई है। बाकी जो गाड़ी का अंदर जो कलर पड़ा है बहुत ही अच्छा पड़ा है, काफ़ी फ्रेश है। ये आप देख सकते हैं मिट्टी है ऊपर, क्योंकि रोड के साथ गाड़ी खड़ी है तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो इसके ऊपर धूल वगैरह आ रही है। बहरहाल बानट गाड़ी का बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब जो है हम लेफ़्ट साइड से इसका आप ये फेंडर देख सकते हैं। इस फेंडर के ऊपर ना तो कहीं पर दोबारा स्क्रैच है और ना ही इसमें कोई ज़रा सा भी रीपेंट है। रिम्स की मैं बात करूँ तो इसमें हमें बहुत ही अच्छे रिम्स मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसके टायर्स की मैं बात करूँ तो टायर्स की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। नीचे से आप ये देख सकते हैं गाड़ी में जो है सामने वाला जो इसका डोर है इसके ऊपर भी आपको बिल्कुल, मैं लेफ़्ट साइड पे हूँ फ्रेंड, तो डोर के ऊपर जो है यहाँ पर एक बिल्कुल मामूली सा मुझे डेंट नज़र आ रहा है। और इस जगह पर भी ये फेंडर के ऊपर और ये यहाँ पर जो है डोर के ऊपर मुझे नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ पर जो है गाड़ी में कोई कलर वगैरह नहीं किया गया, ये हल्का सा डेंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये डेंट निकाला नहीं गया और ना ही इसके ऊपर दोबारा जो है कलर किया गया है। उसके बाद साइड मिरर की मैं बात करूँ तो साइड मिरर की हालत मुझे कुछ ख़ास इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक होती है और इसका कलर भी थोड़ा फीका मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये आप इसकी साइड विंडोज़ देख सकते हैं, अच्छी हालत में हैं। और ये इसके हो गए डोर हैंडल, और यहाँ पर आप सारा देख सकते हैं कि गाड़ी का नीचे भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक हल्की सी कलम मुझे नज़र आ रही है, बिल्कुल हल्की सी। बाकी ये नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं स्क्रैच है यहाँ पर। और ऊपर जो डोर की पोजीशन है ये बिल्कुल, मैं पिछली साइड वाला डोर आपको दिखा रहा हूँ और मैं मौजूद हूँ लेफ़्ट साइड पर, तो यहाँ पर ये इसका डोर आप देख सकते हैं ये ओके है। उसके बाद ये पिछली डोर वाली विंडोज़ भी आप देख सकते हैं। ऊपर आप छत की मैं बात करूँ तो गाड़ी की छत बिल्कुल क्लीन है, कोई इसके ऊपर आपको डेंट नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अब मैं बैक साइड में आ गया हूँ और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी में कोई भी कहीं पर भी इस जगह पर मुझे कोई स्क्रैच वगैरह इसमें नज़र नहीं आ रहा। और उसके बाद ये फ्यूल वाली जगह हो गई। बैक साइड में अगर मैं इसकी थोड़ी सी लुक आपको चेक कराऊँ
तो ये आप देख सकते हैं इसकी बैक साइड में गाड़ी की लुक जो है काफ़ी अच्छी है। रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो इसकी हमें इस्लामाबाद सिटी की रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, जिसको काफ़ी लाइक किया जाता है। पिछले साइड वाले बम्पर और इसकी लाइट्स वगैरह देख सकते हैं, लाइट्स की पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर ये जो बम्पर हैं इसके ऊपर ये आपको हल्के से स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे। और इसका जो ये बैक साइड वाला बम्पर है इसमें टचिंग नहीं की गई, ये इसका रियल है, ये आप देख रहे होंगे। और उसके बाद जो है इसके मैं बैक साइड वाली डोर की बात करूँ, क्योंकि ये हैचबैक गाड़ी है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इसका पोजीशन जो है इसकी बिल्कुल ही अच्छी है, मुझे कहीं पर कोई जंग वगैरह नज़र नहीं आ रही। और ये है सुजुकी आल्टो VXR, ये आप देख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर ये बैक साइड्स वाली स्क्रीन वगैरह जो गाड़ी की पड़ी है ये भी बिल्कुल, मुझे इस पर कोई जो ऐसा स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा या कहीं से ये टूट जाती हैं गाड़ियों के, ऐसे भी इसमें मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर होती तो मैं आप फ्रेंड से कोई चीज़ हिडन नहीं रखता। यहाँ पर ये मैं अब आ गया हूँ गाड़ी की राइट साइड पे, तो राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी का जो कलर है काफ़ी फ्रेश भी है और इसके ऊपर मुझे कोई दोबारा पेंट डेंट नज़र नहीं आ रहा। मैं काफ़ी गाड़ी को पहले मैंने चेक भी किया है, बाद में मैं ये हाथ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी है। ये आप देखते हैं मेरे हाथ के ऊपर भी जो है मिट्टी आ रही है, तो मैं भी आप समझें कि इसमें कलर में ये देखें मैं मिट्टी को उतारता हूँ तो ये उतर जाती है और काफ़ी जो है वो मिट्टी इसके ऊपर कोई अच्छी नहीं लग रही। तो ये डोर्स आप देख सकते हैं। अब आ गया हूँ मैं राइट साइड में। राइट साइड में इसके डोर के ऊपर मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो एक कलम सी है जो यहाँ से शुरू होती है और ऐसे चली जाती है और फिर ऊपर दो निशान हैं इसके ऊपर। ये होता ये है कि जब गाड़ी किसी चीज़ को ओवरटेक कर रही होती है या कोई साइड में रिक्शा वगैरह या कोई बाइक वाला ऐसे साथ में, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कंट्री पाकिस्तान में जो ट्रैफिक है उसका कोई कानून नहीं है, कोई उधर से गुज़र जाता है, कोई रॉन्ग साइड से गुज़र जाता है, तो ये आप देख सकते हैं ये है। लेकिन इसके ऊपर मुझे जो है कलम सी लगी हुई है, डेंट जो है वो निकला हुआ नहीं है, इसके ऊपर ऐसी ही वो कलम सी लग गई है जो कि इतनी ख़ास तो नज़र नहीं आती। बहरहाल नज़दीक से देखें बुरी नहीं लगती कि एक होती है कोई बड़ी सी कोई डेंट होता है या रगड़ होती है। बाकी आप इसकी साइड से लुक भी देख सकते हैं, लुक वाइज भी गाड़ी फ्रेश है। ये सामने वाले डोर के ऊपर और पिछले डोर के ऊपर ये जो एक लंबी सी लकीर सी थी ये मैंने आपको दिखा दी है। उसके बाद ये आप इसके जो है विंडोज़ वगैरह देख सकते हैं। साइड मिरर इसका राइट साइड में भी आप देखें मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। सामने वाली जो इसकी स्क्रीन वगैरह है ये भी बिल्कुल अनटच पड़ी है, कहीं पर भी मुझे ना तो कहीं से टूटी हुई लगती है। और अब जो है राइट साइड वाला फेंडर हम इसका देख लेते हैं। तो राइट साइड वाला जो फेंडर है इसकी पोजीशन बिल्कुल अच्छी है, यहाँ पर कुछ हल्के से स्क्रैचेस हैं और यहाँ पर जो है गाड़ी का फेंडर बाकी बिल्कुल ही इसके ऊपर मुझे कोई डेंट वगैरह नज़र नहीं आ रहा, अच्छी हालत में है। टायर्स गाड़ी के बहरहाल ठीक हैं। तो फ्रंट से लुक भी मैंने चेक करा दी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम गाड़ी का थोड़ा इंटीरियर विज़िट कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं इंटीरियर गाड़ी का। मैं अंदर भी जाके एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। इंटीरियर बहरहाल गाड़ी का मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इसमें हमें जो है पावर विंडो नहीं मिलती और उसके बाद डोर्स के अंदर से सील्स में अगर आपको चेक कराऊं तो बिल्कुल ही इस गाड़ी की जो सील्स हैं ये ओरिजिनल पड़ी हैं। मैंने तमाम डोर्स की सील्स को चेक किया लेकिन फिर भी मैं एक एक डोर्स की सील्स आपको चेक करा दूं। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कोई चीज़ डाउट ना रह जाए और आप ये ना कहें कि जवार भाई आपने फ़लाँ चीज़ हमें नहीं दिखाई। आप देख सकते हैं ये गाड़ी की, मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, ये सील वगैरह जो हैं ये आपने लाजमी चेक कर लेनी होती हैं। गाड़ी की अगर सील जो है वो डैमेज हो तो फिर गाड़ी का पेंट कभी रियल हो नहीं सकता। उसके बाद फ्रेंड्स ये आप इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं। डैशबोर्ड जो है गाड़ी का काफ़ी फ्रेश पड़ा है। या फ्रेंड देख लें, इसके ऊपर मुझे ना तो कोई खुश्की नज़र आ रही है और ना ही कहीं पर कोई स्क्रैचेस होते हैं एक डैशबोर्ड के ऊपर, क्योंकि जब बेहिफाजती की जाती है गाड़ी की। यहाँ पर ये आप इसके एयर वेंट्स देख सकते हैं और यहाँ पर ये इसका टूल स्पेस जो कि कोई इतना ख़ास इसमें हमें स्पेस नहीं मिल रहा। टूल आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है बाहर का जो इसका कलर वगैरह पड़ा है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर ये आप इसके एयर वेंट्स देख सकते हैं। सिंपल मल्टीमीडिया इसमें हमें मिलता है। और व्हील स्टीयरिंग की मैं बात करूँ, मैं थोड़ा सीट को पीछे की तरफ एडजस्ट कर दूं ताकि आपको ये नज़र आ सके। ये आप देख सकते हैं
कि जो इसका व्हील स्टीयरिंग है इसकी पोजीशन भी काफ़ी अच्छी मुझे नज़र आ रही है। अंदर से डोर्स वगैरह आप देख सकते हैं, डोर्स भी गाड़ी के अंदर से भी काफ़ी अच्छे हैं। ऊपर से छत वगैरह गाड़ी की जो है ये इसका जो इंटीरियर जो है काफ़ी फ्रेश पड़ा है। ये इसकी बैक साइड वाली सीट्स आप लोग विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छी हालत में है। इनके ऊपर जो लेदर पोशिंग की गई है और ये डोर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि डोर्स के अंदर वाली पोजीशन भी काफ़ी मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रही है। और इसके ऊपर डैशबोर्ड के ऊपर ही हमें 2 मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम गाड़ी की माइलेज चेक कर लेते हैं कि इस गाड़ी की माइलेज कितनी है। जी तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी की माइलेज है 44,663। 44,663 इस गाड़ी की माइलेज है। 2012 मॉडल है। और अगर कोई कहे कि इसका मीटर रिवर्स किया गया है तो बिल्कुल झूठ होगा, क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर मौजूद हूँ, मैंने इसका एक्सटीरियर इंटीरियर एक एक चीज़ देखी है और गाड़ी ख़ुद बता रही होती है कि मेरा मीटर रिवर्स किया गया है कि नहीं किया। क्योंकि गाड़ी का आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप देखें इसका गियर लीवर हो गया, हैंड ब्रेक हो गई, व्हील स्टीयरिंग हो गया, डैशबोर्ड यहाँ पर थोड़ा क्योंकि सामने रोशनी है और आपको मे भी सही मेरा कैमरा रिज़ल्ट ना दे रहा होगा, मैं थोड़ा साइड से भी आपको चेक करा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका डैशबोर्ड ही बता रहा है और इसमें हमें 1000 सीसी का इंजन मिलता है। और उसके बाद जो है ये आप अंदर से इसके डोर्स वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर ये मल्टीमीडिया मैंने आपको पहले बताया कि हमें सिंपल मिलता है। ये इसके मीटर्स हैं, ये इसका स्पीड मीटर्स हो गया और साथ में ये इसका फ्यूल के लिए मीटर दिया गया है कि ये हमें बताता है कि हमारी गाड़ी के अंदर फ्यूल कितना है। यहाँ पर हमें आउटसाइड टेम्परेचर के लिए एक जो है छोटा सा मीटर दिया गया, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं अगर हमारी सुई एच पर चली जाए तो समझो कि हमारी गाड़ी जो है ये गर्म हो गया। तो ये हमें टेम्परेचर के लिए दिया गया है। ये तो सारे फीचर्स आप जानते होंगे क्योंकि ओल्ड मॉडल गाड़ी है। तो अब हम गाड़ी की जो है पीछे वाला डोर भी मैं खोलता हूँ और इंजन भी गाड़ी का हम चेक कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये है इस गाड़ी का इंजन जो कि हमें 1000 सीसी में मिल जाता है। और यहाँ पर आप इंजन देख सकते हैं कि इंजन गाड़ी का बहुत ही फ्रेश पड़ा है। कैसे एक गाड़ी का मैला कुचैला इंजन होता है या दिखने में अभी जब बंदा बानट उसको ओपन करता है तो गाड़ी ही बता रही होती है कि यार मेरे साथ बहुत जुल्म किया गया है, मेरी कोई केयर नहीं की गई और मुझे ज़्यादा चलाया गया। मैं रात वाली वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि आप जब गाड़ी लें तो कोशिश करें कि 60,000 km से कम चली हुई हो तो आपको ओल्ड में एक अच्छी गाड़ी मिल रही है। यहाँ पर ये इसकी आप बैटरी देख सकते हैं, अच्छी बिल्कुल न्यू बैटरी इसमें है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसके रेडिएटर वगैरह और जो गाड़ी के हैं ये बिल्कुल अच्छी हालत में और इंजन गाड़ी का बिल्कुल अच्छी हालत में है। क्योंकि मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, पहले मैंने गाड़ी के बारे में एक एक चीज़ की मालूमात ली। ये आप देख सकते हैं। और ये गाड़ी मेरे अपने शोरूम पर नहीं है, ये हमारे एक दोस्त का शोरूम है, सईद मोटर्स के नाम से उन्होंने ये शोरूम जो है बनाया है। अभी तक इसकी ओपनिंग भी होनी है। बहरहाल कुछ गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं तो मैंने सोचा कि मैं रिव्यू करूं, क्योंकि इनके पास भी गाड़ियां काफ़ी जो क्लीन गाड़ियां होती हैं। सईद मोटर्स, दरिया खान रोड, बखर, ये बिल्कुल हमारे शोरूम के साथ ही ये हमारे फ्रेंड्स हैं और काफ़ी जो है एतमाद वाले बंदे हैं। तो मैं ऐसे वैसे किसी शोरूम वाले की तो नहीं करता जाके रिव्यू, लेकिन जो एतमाद वाला बंदा मैं रिव्यू कर रहे तो ये आप ऊपर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ी की ये सारी चीज़ें जो हैं ये बता रही हैं। बानट अंदर से आप लोग विज़िट कर सकते हैं, ये बानट की सीलें ज़रूर देखा करें। तो यहाँ पर जो गाड़ी की सील्स हैं ये भी बिल्कुल ही फ्रेश पड़ी है। अंदर से बानट बता रहा है कि मेरा जो पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर हल्का सा है कि बाज़ू का बैटरी का तेज़ाब वगैरह यहाँ पर लग जाता है। और एक चीज़ मैं भी जब बानट खोल रहा था तो देख रहा था कि शायद मैं आप फ्रेंड को ना दिखा सका हूँ, इंसान गलती हो जाती है कि यहाँ पर बानट के ऊपर ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी का एक स्क्रैच है। सॉरी मैं नहीं बता सका, इसके लिए मैं माजरत खाऊँ। अभी मैं जब बानट ओपन कर रहा था तो मुझे नज़र आ गया तो मैंने सोचा कि मैं आप फ्रेंड को इसके बारे में भी बता दूँ। डोर फ्रेंड मैंने इसका ओपन कर लिया और इसके अंदर की सील्स भी मैं आपको विज़िट कराता हूँ। यहाँ से ये आप देख सकते हैं इसकी सील्स गाड़ी की मुझे बहुत ही अच्छी हालत में नज़र आ रही हैं। बहरहाल गाड़ी अच्छी है। यहाँ पर वो एक साइड में स्क्रैच है, मैंने आपको दिखाया था, वो बस गाड़ी को एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैं आपको बताया कि जब गाड़ी ओवरटेक कर रही तो या बाइक वगैरह वाला साथ से या कोई ऐसी चीज़ लग जाती है तो एक लंबी सी लकीर सी आ जाती है। शायद आप फ्रेंड के साथ भी ऐसा कभी हुआ हो। या आप अंदर से आप इसकी सील्स देख सकते हैं। यार मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है बट मैं रिव्यू कंप्लीट करता हूँ, गाड़ी की एक एक चीज़ दिखाता हूँ।
और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हमें कुछ स्पेस भी मिल जाता है, कुछ इतना ख़ास स्पेस तो नहीं है, बहरहाल थोड़ा बहुत सामान हम जो है इसमें रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी गाड़ी, और अब इसकी आ गई है कि इसके प्राइस कितने हैं। तो भाई इसकी जो डिमांड कर रहे हैं ये भाई ये कह रहे हैं कि इस गाड़ी की डिमांड है 7,80,000 रुपये और इसमें प्यार मोहब्बत हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, इस गाड़ी की जो डिमांड है वो है 7,80,000 रुपये और इसमें प्यार मोहब्बत हो जाएगा। 2012 मॉडल है, इस्लामाबाद का नंबर है। बाकी गाड़ी की एक एक चीज़ आपने देख लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मेरी इस वीडियो को लाइक करना और मेरे इस चैनल को अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़फ़र अमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।